साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी दासक विचार रखेगा, सब जी प्रवान करेंगे। जो भी त्रुटियां बालक समझ के बख्शीना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना। साध संगत जी कहते हैं कि लालच करना ठीक नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर जब साध संगत जी लालच आ जाती है तो इंसान गलत मार्ग पे चलना के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसे कोई अच्छाई बुराई नज़र नहीं आती। अगर इंसान को साध संगत जी संतुष्टि ना हो, संतोष ना हो जीवन में, तो दुनिया के सारे जो धन धान्य हैं साध संगत जी उससे संतुष्ट नहीं कर सकते। क्योंकि राजा रावण जो साध संगत जी कथा इनकी है कि पहले जन्म में भानु प्रताप नाम के राजा थे और साध संगत जी चक्रवर्ती राजा थे। ये अपने जीवन में संतुष्ट तो थे, पर लालच कहते हैं कि इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है उसे खुद नहीं पता होता। ये अपने ताकत के बल से कई राजाओं के राज्य को अपने कब्जे में कर लिए थे। उसमें से एक राजा था साध संगत जी, जिसका राजवंश इन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया था। और वो राजा अपना घर द्वार छोड़कर भाग गया था जंगल में, और वहाँ पे जाके उसने शुक्राचार्य जी के कहे अनुसार तप किया और उसे अनेक सिद्धियाँ प्राप्त हो गई। और वहीं जंगल में घर बनाकर रहने लगा। उसके अंदर छल कपट सारे जो ताकतें हैं भर गई, और वो अपने समय का इंतज़ार करने लगा साध संगत जी, क्योंकि उसको इस राजा से बदला लेना था, अपने घर को हड़पने के लिए, अपने राज्य को हड़पने का। वो अवसर को तलाश में 20 वर्ष से ज़्यादा गुजार दिया। कुछ समय के बाद राजा जो भानु प्रताप थे साध संगत जी, वो भूल गए इस बात को कि मैंने किन किन राजाओं को अपने राज्य में दंडित किया है, कैसा किया है। ये बातें इनके ध्यान से निकल गई, बीती ही बात जानकर भूल चुके थे। लेकिन साध संगत जी एक दिन इनके मन के अंदर, भानु प्रताप राजा के अंदर साध संगत जी शिकार खेलने का उत्कंठा जागती है, और ये धनुष तीर लेके घोड़े पे सवार होकर साध संगत जी जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। और वहाँ जाकर शेर की गुफा के सामने पेड़ पर चढ़कर तीर धनुष लेके बैठ जाते हैं कि शेर आएगा, इस गुफा से निकलेगा और मैं तीर से उसके शिकार कर दूंगा। साध संगत जी परमात्मा की महिमा किससे क्या कब करा दे कोई पता नहीं होता। उस दिन शेर गुफा से नहीं निकला, ना ही बाहर आया। तो उसी दिन इसको मालूम चल गया, जो राजा था मायावी, उसने एक सुअर का वेश बना के भानु प्रताप राजा को ठगने का प्रयास किया, और अपने प्रयास में वो कामयाब भी हो गया। साध संगत जी उसने आके पेड़ के नीचे राजा की तरफ देखकर चिघाड़ने लगा, आवाज़ निकालने लगा साध संगत जी। तो राजा ने उसे डांट फटकार कर भागने के लिए सोचा कि डांट फटकार दूंगा ये भाग जाएगा। लेकिन जितना ही राजा उसे डांटते थे उतना ही वो और ज़ोर से चिल्लाता था। चिल्लाते चिल्लाते साध संगत जी राजा का क्रोध जो है माइंड गर्म होता गया, और क्रोध बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते क्रोध इतना क्रोध बढ़ गया कि एक तो दिन भर के भूखे थे, प्यासे थे, शेर का शिकार भी नहीं कर पाए थे। ऊपर से आके सुअर जो है इसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन ये आके इन्हें क्रोधित करता जा रहा था। अंत में इतना क्रोध हो गए कि कसम खा लिए कि आज इसका शिकार करके ही दम लूँगा। और तुरंत पेड़ से उतरकर घोड़े पर सवार होकर उस सुअर की तरफ चल देते हैं। और मायावी सुअर
जब राजा तीर धनुष चलाने के प्रयास करते हैं तो गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं साथ संगत। ये सोचते हैं कि चलो लौट चलते हैं घर को, अब दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में जब घर की तरफ मुँह मोड़ते हैं, आगे फिर आके गुर्जने लगता है। ऐसे कई बार करने पर राजा को बहुत क्रोध आ गया और शाम का होने का टाइम भी हो गया था। राजा ने कसम खा लिया कि आज तुझे बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे माया रचते रचते सूअर ने राजा को बहुत सारे घंघोर जंगल में लेके चला गया, जहाँ से रास्ता का समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। और ऊपर से सूरज भी साथ संगत जी ढल गया, अंधेरा घोर अंधेरा हो गया। जंगल में अब कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। राजा बेबस हो लाचार होकर भूख प्यास से अति व्याकुल होकर साथ संगत जी अब घोड़े को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी दिशा से आए, किधर से निकलना है। उसमें लिखा है साथ संगत जी की ये विंध्याचल का जंगल था बहुत भारी। इसी में राजा रावण भानु प्रताप राजा खो गए और अंत में वो जो सूअर था अपना मुनि का वेश बना के अपनी कुटिया में जाके चिराग जला के बैठ गया। राजा ने देखा कि कोई घर है दिख रहा है, उसमें चिराग जल रहा है, ज़रूर कोई वहाँ पर होगा। चलते हैं, कुछ पानी पीने का जुगाड़ हो जाएगा तो जान बच जाएगी। जाते हैं, इतने में मुनि का वेश धारण करके योग ध्यान में वो बैठा है मायावी राक्षस। और वो ये जाके चरणों में गिर के विनती करते हैं कि मुनि जी मुझे जल्दी पानी पिलाइए, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। मुनि कहता है जाओ पानी पी लो। सत्संग जी उस पानी में भी इसने माया का रचना किया था और पानी पीते ही उनके बस में ये हो गए राजा। और अंत में राजा को जो भी बात वो कहता था, राजा उसके शिकार हाँ में हाँ मिलाते चले जाते। उसने भविष्यवाणी किया कि राजा जब से माता दुर्गा का अवतार हुआ था सतयुग में, तब से मैं एक ही शरीर में विराजमान हूँ और तप कर रहा हूँ। इसलिए मेरा नाम एक तनु है, क्योंकि मेरा तन जो शरीर है ये बदला नहीं। तब से मैं इसी में तपस्या कर रहा हूँ और अपने तप के बल पे तुम्हें मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ के राजा हो और तुम्हारा नाम क्या है, वो सब कुछ बता देता है। क्योंकि सत्संग जी पहले उससे भेंट हुआ था, उसको तो सब मालूम था, लेकिन राजा भूल चुके थे। और इतना ही भविष्यवाणी करने के बाद राजा को बड़ा विश्वास हो जाता है, कितना दूर जंगल में जहाँ मेरा राज्य से बाहर की सीमा हो गई है, मेरा नाम पता कैसे इसको ठीक ठीक मालूम हो जाता है। उसके कहे अनुसार राजा उसके विश्वास में आ जाते हैं कि ये बहुत बड़ा तपस्वी है, क्योंकि उसने गेरू रंग के वस्त्र भी पहने थे, लटाएं भी बढ़ाई थी, माला भी पहन रखा था और बोले भी मीठी बोलता था। सत्संग जी राजा उसकी बातों में आ गए अब उसमें, और उसने राजा को लालच बधवा दिया कि राजा अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो तुम्हें कोई देवी देवता भी इस धरा भूमि पर हरा नहीं सकते, तुम निष्कंटक राज करोगे जीवन भर अगर मेरी एक बात मान लो। सत्संग जी इतना लालच देने के बाद किसको ना भ्रम हो जाएगा। राजा ने सोचा कि चलो मैं मान लेता हूँ तो देवी देवता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, फिर मुझे कोई मारने वाला नहीं रहेगा। उसकी बातों में मान जाते हैं। तो उसने कहता है सत्संग जी कि आप जाइए, मेरे कहे अनुसार डेट डाल देता हूँ, दिन तारीख देख के बता देता हूँ, शुभ मुहूर्त एक जग कराइए। और उस जग के अंदर सत्संग जी कहता है कि जितने भी तुम्हारे ब्राह्मण हैं, कुल देवता हैं, सभी को निमंत्रित करना खाने के लिए भोजन पे, और सबको एक साथ भोजन कराना के खुशहाल कर दोगे, वो आशीर्वाद ब्राह्मण दे देंगे। जब ब्राह्मण का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है, अगर दे देंगे तो आपका जो राज्य है वो कभी भी ध्वंस नहीं होगा और आपको कोई मार नहीं सकता। उसके कहे अनुसार डेट तारीख डालकर राजा उस डेट को
तय कर देते हैं और उनसे ये बोला भी था साध संगत जी कि मैं आऊँगा, आप चिंता मत करिएगा, सारा भोजन की सामग्री मैं बनाऊँगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप केवल कोई ब्राह्मण छूट न जाए सभी को निमंत्रित कर दीजिएगा। राजा इसके अनुसार सभी ब्राह्मणों को यथा डेट पर तथाकथित डेट पर निमंत्रित कर दिए थे और सभी ब्राह्मण आके घर पे विराजमान हो गए राजा के। और राजा कुछ भी तैयारी नहीं किया था, इसका इंतजार कर रहा था कि अब आएगा अब आएगा। ये बहुत लेट करके आया साध संगत जी ताकि लोगों के क्रोध बढ़ जाए। राजा भानु प्रताप भी बहुत मन ही मन क्रोधित हुए थे कि इसने मेरी बेइज्जती करवाने के लिए लगता है कुछ रचा है। तो साध संगत जी ये बहुत चिंतित हो गए, कितना ब्राह्मण घर पे आ गए हैं, न कोई भोजन की सामग्री है, न बर्तन है, न बनाने वाला है, कैसे मेरी इज्जत बचेगी, लोग श्राप दे देंगे तो मैं भस्म हो जाऊंगा। साध संगत जी यही सोच रहे थे, तब तक एक तनु जो राक्षस था मायावी वो पहुंचा और गेट पे जाके उसने मंत्रियों से बोला कि जाओ राजा से कह दे कि जो हवन यज्ञ कराने वाले बाबा थे वो आ गए हैं। रावण जाता है, बड़े खुशी से दौड़ के चरणों में गिर जाता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, और उनके अंदर बुला के कहता है साध संगत जी कि कितने ब्राह्मण आ गए हैं और आप अभी आ रहे हो, इनके भोजन की व्यवस्था कुछ भी नहीं हो पाई है। वो बोलता है मैं कुछ ही क्षणों में सारी व्यवस्थाएं कर दूंगा, आप जाके सिंहासन पर विराजमान हो, आप चिंता मत करो। साध संगत जी इसने कुछ हिरण के मांस, कुछ ऐसे ऐसे मांस के टुकड़े लाकर माया से रच दिया था जो देखने में अन्न के समान लग रहे थे, और माया से भोजन इसने कई प्रकार के भोजन बना के क्षण में ही तैयार कर दिया, क्योंकि इसको सिद्धियां प्राप्त थी साध संगत जी। और बोला कि सभी ब्राह्मणों को भोजन एक ही साथ खाना है, कोई भी ब्राह्मण आगे पीछे नहीं खाएगा, सभी एक साथ बैठ जाइए। बना के बता के इसने वहाँ से रवाना हो गया साध संगत जी। राजा को सब आइडिया बता दिया और यहाँ से वो फरार हो गया। इतने में राजा सभी ब्राह्मणों को बैठाकर भोजन परोस दिए। भोजन परोसने के बाद जयकारा लगता है कि जाओ खाने के लिए बोल दो। तो जो ही बोली जाती है कि सभी एक साथ भोजन करने को तैयार हो गए। जयकारा लगता है साध संगत जी, और सभी भोजन अपने हाथों से एक ही साथ उठाकर जो ही मुख के पास ले जाना चाहते हैं। इतने में भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी कि विप्रबिंद उठ उठ गृह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊं। साध संगत जी कहते हैं कि ऐसी बातें जब सुनी लोगों ने तो सभी ब्राह्मण विस्मित होकर इधर उधर देखने लगे, कहाँ से आवाज़ आ रही है। इतने में फिर दोबारा ये आवाज़ आती है कि विप्रबिंद उठ उठ गृह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊं। साध संगत जी ऐसा होता है, और भगवान ने माया जब हटा दिया तो सभी के सामने मांस के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं भोजन में। सभी ब्राह्मण क्रोधित होकर राजा को श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम हमारे धर्म को तुमने बिगाड़ने की कोशिश किया, इसलिए तुम पूरे खानदान सहित, पूरे परिवार सहित राक्षस योनि को पैदा हो जाओ। साध संगत जी उसी श्राप के कारण भानु प्रताप राजा के जितने भी दरबारी, शिष्य, परिवार, रिश्तेदार थे, सभी के ऊपर वो श्राप लागू हो गया। इतने में परमात्मा की आवाज़ आती है कि आप लोगों ने बिना सोचे समझे ये जो श्राप दे दिया, इसमें राजा की गलती नहीं है, क्योंकि राजा अनभिज्ञ था, इस बात को समझ नहीं पाया। सारा दोष तो रसोइयाँ बनाने वाले की है। फिर ब्राह्मण लोग कहते हैं कि तीर से निकला हुआ, धनुष से निकला हुआ तीर और बंदूक से निकला हुआ गोली, मुख से निकला हुआ बोली वापस नहीं आता। अब तो जो होना था हो गया, लेकिन एक आशीर्वाद और देते हैं
कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में अवतार लेके मानव शरीर में आएंगे, जब वो इसे अपने हाथों से मारेंगे तब जाके इसका राक्षस कुल से उद्धार होगा। सत्संग जी इसके बाद वो आते हैं, ये बोल के चले जाते हैं सत्संग जी की आप जाओ। सत्संग जी वही राक्षस बनकर राजा रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण सभी जो भाई थे बन के आए और श्री रामचंद्र जी ने जब अवतार लिया तो सभी का उद्धार करके सत्संग जी फिर से उनको स्थापित किया। सत्संग जी इसीलिए कहते हैं कि लालच करना ठीक नहीं है, हमेशा लालच से बचना चाहिए। लालच हमेशा बुरे कर्मों पर लेके जाता है। सत्संग जी जो हमें नहीं करना चाहिए। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी।